हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम इन आरकेजी बायोलॉजी ट्यूटोरियल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेटाफेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस के बारे में। तो मेटाफेज इज द सेकेंड फेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस। सबसे पहले डायग्राम को देखते हैं हम लोग। ये एक टिपिकल एनिमल सेल का डायग्राम है। तो ये इसका हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म, और सेल के अंदर दो तरह के स्पिंडल फाइबर्स बने हुए हैं। दिस वन इज द कंटिन्यूअस फाइबर, जिसको हम लोग इंटरपोलर स्पिंडल फाइबर के नाम से जानते हैं। इंटरपोलर स्पिंडल फाइबर, दैट मीन स्पिंडल फाइबर विच स्प्रेड फ्रॉम पोल टू पोल विदाउट एनी अटैचमेंट विद द क्रोमोसोम। जो इंटरपोलर स्पिंडल फाइबर है, जिसको कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर के नाम से जानते हैं, ये एक पोल से दूसरे पोल तक फैला होता है बिना क्रोमोसोम के अटैचमेंट के। क्लियर। और दूसरा ये है क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, इसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर के नाम से जानते हैं। इसका वन एंड सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम से और दूसरा एंड पोल से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर है। और इस तरह से दो एस्टर है अपोजिट पोल पे ईच, तो इस तरह से इसको बोलेंगे हम लोग एस्टर रेस। ठीक है, और ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल और एस्टर रेज को एक साथ बोल रहे थे हम लोग एस्टर। तो इस तरह से दो एस्टर का फॉर्मेशन होता है, वन ऑन ईच पोल। तो इसीलिए जो माइटोसिस है एनिमल सेल में, उसको हम लोग एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस या एस्ट्रल माइटोसिस के नाम से जानते हैं, सेंट्रिक माइटोसिस के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं ये रेड कलर से क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, मेटाफेज सेकेंड फेज है कैरियोकाइनेसिस का। ठीक है, और इस फेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाता है। रिजल्टेंट जो क्रोमोसोम है वो स्प्रेड कर जाता है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसइंटीग्रेटेड, सो द क्रोमोसोम स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गया है, और जो क्रोमोसोम्स है वो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में पूरी तरह से स्प्रेड हो गए हैं। यहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट हो जाता है, मतलब क्रोमोसोम को जितना कंडेंस होना है उतना कंडेंस हो गया रहता है, पूरी तरह से कंडेंस हो गया रहता है क्रोमोसोम, मतलब कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। और क्रोमोसोम्स आर शॉर्टेस्ट। इस फेज में जो क्रोमोसोम है वो शॉर्टेस्ट होते हैं, सबसे छोटे होते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, और ये जो फेज है बेस्ट फेज टू स्टडी द बेस्ट फेज टू स्टडी द मार्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम एंड काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये जो फेज है, इस फेज में हम क्रोमोसोम के मार्फोलॉजी को और नंबर ऑफ क्रोमोसोम को बेस्ट स्टडी कर सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट फेज टू स्टडी द मार्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम एंड काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड ऑन इक्वेटर। तो जो क्रोमोसोम्स है वो इक्वेटर पे अरेंज हो गया रहता है इस फेज में। अब सबसे पहले समझेंगे हम लोग कि इक्वेटर क्या क्या मतलब है। तो इक्वेटर, देखिए इक्वेटर को और भी नाम से जानते हैं हम लोग, इसको बोल सकते हैं हम लोग इक्वेटोरियल प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेन के नाम से भी, या मेटाफेज प्लेट के नाम से जानते हैं। ओके, क्या है ये? तो ये है प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ
chromosome at metaphase. तो plane of alignment of chromosome, plane of alignment of chromosomes at metaphase, मेटाफेज। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम है जिस प्लेन पे अलाइन कर जाता है मेटाफेज में, उसी प्लेन को बोलते हैं हम लोग इक्वेटर या इक्वेटोरियल प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेन या मेटाफेज प्लेट के नाम से। क्लियर? वंस अगेन, द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज, वो प्लेन जिस पर क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं मेटाफेज स्टेज में, उसी प्लेन को हम लोग इक्वेटर या इक्वेटोरियल प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेन या मेटाफेज प्लेट के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर लेना चाहिए कि यहाँ पे वन क्रोमोसोम इक्वल टू टू सिस्टर क्रोमैटिड, टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं और ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं एट अ पॉइंट। उसी पॉइंट को बोलते हैं हम लोग सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर या सेंट्रोमियर को हम लोग प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर होता है, ठीक है, जिसपे दोनों सिस्टर क्रोमैटिड आपस में फ्यूज होते हैं। और इसी सेंट्रोमियर पर कितने? दो काइनेटोकोर होते हैं, काइनेटोकोर होते हैं, टू काइनेटोकोर्स। क्लियर? तो काइनेटोकोर स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड को होल्ड किए रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे वन क्रोमोसोम इक्वल टू टू सिस्टर क्रोमैटिड्स इक्वल टू वन सेंट्रोमियर इक्वल टू टू काइनेटोकोर, इसका हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लाइन है। वन क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम connected by its kinetochore to chromosomal spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to chromosomal spindle fiber from opposite pole। क्या मतलब इसका? यहाँ पे देखते हैं डायग्राम से। ये एक क्रोमोसोम है, इस तरह से, ये इस तरह से मैंने बना दिया। ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और एक क्रोमोसोम में ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है। ठीक है, ये और ये दोनों क्या है? आपस में सिस्टर क्रोमैटिड है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्लियर? ये आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स है और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स के पास क्या है? अपना अपना काइनेटोकोर है। मतलब यहाँ पे दो काइनेटोकोर है। कितने काइनेटोकोर? टू काइनेटोकोर है। क्लियर? और इस फेज में पूरी तरह से विजिबल रहेगा, ऑब्जर्वेबल रहेगा कि एक क्रोमोसोम के पास दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है। क्लियर? अब देख लेते हैं कि यहां पे ये जो क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर है, ये क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर एक सिस्टर क्रोमैटिड के काइनेटोकोर से कनेक्ट हो जाता है और इसका क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर का दूसरा एंड कनेक्ट हो जाता है पोल से। क्लियर? तो मेटाफेज में ईच sister chromatid by its kinetochore connected to the chromosomal spindle fiber from one pole and its sister chromatid by its kinetochore connected to the chromosomal spindle fiber to the opposite pole। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं इसको।
मेटाफेज में एक क्रोमोसोम के पास दो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं और यहाँ पे दो काइनेटोकोर होते हैं। क्लियर? एक वन क्रोमेटिड जो है एक क्रोमोसोम का अपने काइनेटोकोर के थ्रू क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर से कनेक्ट हो जाएगा और ये क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर पोल से कनेक्ट हो जाएगा, वन पोल से कनेक्ट हो जाएगा और उसी क्रोमोसोम का जो दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड है वो अपने काइनेटोकोर के थ्रू क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर से कनेक्ट होगा और वो क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर अपोजिट पोल से कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। ओके, तो ये सारे हैपनिंग्स इवेंट्स होते हैं ड्यूरिंग द मेटाफेज। वंस अगेन आई रिकैप। तो मेटाफेज सेकेंड फेज है कैरियोकाइनेसिस का और इस समय जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गया रहता है, पूरी तरह से डिसअपियर हो गया रहता है। रिजल्टेंट जो क्रोमोसोम है वो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में स्प्रेड कर गए रहते हैं और कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मैक्सिमम हो गया रहता है, जितना होना है उतना कंडेंस हो गया रहता है क्रोमोसोम। इसके बाद कि जो क्रोमोसोम है वो शॉर्टेस्ट हो जाता है और इसी फेज को हम बेस्ट फेज कंसीडर करते हैं टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम एंड काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इस फेज में क्या होता है कि जो एक क्रोमोसोम है उसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, पूरी तरह से ऑब्जर्वेबल हो जाता है। ठीक है, और जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाता है। इक्वेटोरियल प्लेट का क्या मतलब है, जिसको हम लोग इक्वेटर या इक्वेटोरियल प्लेन या मेटाफेज प्लेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये ऐसा प्लेन है जिस पर क्रोमोसोम मेटाफेज स्टेज में आकर के अरेंज हो जाते हैं। इसी प्लेन को हम लोग इक्वेटर के नाम से जानते हैं। क्लियर? ओके, अब इस समय क्या होगा कि वन क्रोमैटिड बाय इट्स काइनेटोकोर कनेक्ट टू chromosomal spindle fiber from one pole and its sister chromatid by its kinetochore connected to the chromosomal spindle fiber to the opposite pole। बोलने का मतलब है कि एक क्रोमैटिड अपने काइनेटोकोर के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर से और ये स्पिंडल फाइबर पोल से कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो भी अपने काइनेटोकोर के थ्रू क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर से कनेक्ट होगा और ये क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर अपोजिट पोल से कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये सारे इवेंट्स होते हैं ड्यूरिंग द मेटाफेज।